Assalamu alaikum viewers. Um, I have selected this new Oxford Modern English book of class 6, and I will explain each and every chapter of this book one by one, along with its translation, its words meaning, and along with question answers, exercises. I will discuss each and every part of exercises, then summaries of the poem, paraphrasing, etc. All of these will be discussed in this. So you can subscribe my channel, and don't forget to press bell icon. So let's come to our first chapter. The first chapter is mother to son. इस चैप्टर में माँ अपने बच्चे से बात करती है. लेट्स फर्स्ट डिस्कस वर्ड्स टू नो. इसके वर्ड्स टू नो हम देखते हैं. एक क्लाइंबिंग. अब देखें इस वर्ड के लास्ट पे जी नहीं है, उसके बल्कि एन के बाद एक एपस्ट्रॉफी लगी हुई है. तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी भी वर्ड का कोई लेटर स्किप करते हैं तो उसकी जगह हम एपस्ट्रॉफी लगा देते हैं. इधर से जी उन्होंने स्किप किया तो एपस्ट्रॉफी लगा दी. बेसिकली ये वर्ड है क्लाइंबिंग और इसका उर्दू मीनिंग है चढ़ना. एंड इनफॉर्मल. दो तरह के वर्ड होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. इनफॉर्मल जो हम कहीं भी बोल देते हैं किसी आम सी सेटिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ, तो या कहीं और फॉर्मल सेटिंग जो हम किसी फॉर्मल इन्वायरमेंट में बोलते हैं, जैसे किसी ऑफिस में, किसी ऑफिशियल मीटिंग में, किसी हम और इसमें लिखने में हम किसी एप्लीकेशन में लिखते हैं या इस तरह, तो वो होते हैं फॉर्मल. तो इधर एंट जो है वो इनफॉर्मल है और इसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो है हैज़ नॉट, और एम नॉट की जगह भी ये यूज़ होता है. क्रिस्टल. क्रिस्टल ए हाई क्वालिटी क्लियर ग्लास कलरलेस ग्लास. अब किसी भी हाई क्वालिटी चीज़ की कोई चीज़ होगी तो उसको भी हम क्रिस्टल बोल देते हैं. उसके अलावा क्लियर, कोई शफाफ चीज़ या कोई गिलास हो, यानी गिलास मतलब शीशा हो जिसकी दूसरी तरफ से नज़र आ रहा हो हमें, दूसरी साइड से, मतलब उसको हम अपने सामने रखें और हमें शफाफ तरीके से उसके अंदर से चीज़ें नज़र आएँ, तो वो होता है क्रिस्टल, शफाफ. ओके. हनी. वी विल से हनी टू आवर नियर एंड डियर. कोई हमें बहुत प्यारा लगता है, कोई हमें बहुत ज़्यादा अजीज होता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं, कभी उसे प्यार से बुलाने के लिए हम हनी बोल देते हैं. आइज़. आइज़ इज़ अ नॉन स्टैंडर्ड वे ऑफ सेइंग आई हैव. ये भी एक नॉन स्टैंडर्ड वे है. नॉन स्टैंडर्ड वे मतलब इनफॉर्मली हम आइज़ बोल देते हैं, वैसे फॉर्मल आई हैव को आइज़ बोल देते हैं. नॉन स्टैंडर्ड वे है, ये भी इनफॉर्मल है. किंडर, काइंड ऑफ, एक किस्म को कहते हैं. लैंडिंग. अब इसमें लैंडिंग्स में भी जी जो है उन्होंने स्किप किया हुआ है और उसकी जगह उन्होंने एपेस्ट्रॉफी लगा दिया. एपेस्ट्रॉफी, तो उस एपोस्ट्रॉफी को वैसे अगर हम उधर लगाएं तो वो लैंडिंग्स वर्ड है, जो फ्लैट एरिया विदाउट स्टेप्स वेयर अ स्टेयर वे टेक्स एन एंड. स्टेयर होता है सीढ़ी. तो जब हम अक्सर औकात हमारे घरों में सीढ़ियाँ होती हैं तो वो पहले सीढ़ी जा रही होती है, फिर उधर थोड़ी सी जगह होती है, लैंडिंग फ्लैट जगह होती है, और उसके बाद फिर उससे हम ऊपर जाते हैं तो वो मतलब एक जहाँ से एक तिरछी सी जगह होती है और फिर हम ऊपर फिर कोई और सीढ़ी आगे से आ जाती है. तो वो जो थोड़ी सी जगह हमवार सी जगह होती है स्क्वायर शेप में, फ्लैट होती है जो एरिया, वो होती है लैंडिंग्स सीढ़ियों की. सेट डाउन, सिट डाउन, स्टॉप और रेस्ट. किसी चीज़ रुक जाना या रेस्ट करना या नीचे बैठ जाना. स्प्लिंटर्स, शार्प स्लेंडर पीसेज ऑफ वुड ब्रोकन अवे फ्रॉम द मेन बॉडी. एक मेन पीसेज ऑफ वुड यानी लकड़ी के टुकड़ा जो कि किसी मेन लकड़ी से या लकड़ी की कोई चीज़ है वहाँ से टूटा हुआ हो, उस जो टूटा हुआ हिस्सा है उसको बोलते हैं स्प्लिंटर. टेक्स कहते हैं कील को, नेल को. शॉर्ट नेल्स विद अ फ्लैट हेड. ऐसा नेल जिसके ऊपर आगे से फ्लैट हो उसको बोलते हैं, मतलब उसके ऊपर एक कील के ऊपर जो फ्लैट गोल गोल सा होता है वो उसका हेड हो, तो यानी एक कील को टेक्स बोलते हैं. जो सो लेट्स बिगिन आवर पोम. This poem is written by Langston Hughes, and I have selected some of difficult words from this and I have written its Urdu meanings. You can look at it.
स्टेयर्स, स्टेयर्स कहते हैं सीढ़ियों को, क्रिस्टल शफाफ, टेक्ट नेल कील, स्प्लिंटर्स टूटा हुआ लकड़ी का छोटा टुकड़ा, टॉर्न अप ऊपर से फटा हुआ, लैंडिंग जमीन पर उतरना या जमीन का वो जो मैंने आपको समझाया है, बेयर नंगे यानी कि जिसके ऊपर जैसे हम कहते हैं कि नंगे पाँव चलना, क्लाइंबिंग चढ़ना, किंडर किस्म एक किस्म किसी किस्म को कहते हैं। यू कैन लुक एट दीज वर्ड्स मीनिंग लेटर whenever you need. Okay, let's start our poem. Well, son, I'll tell you, life for me ain't been no crystal stair. It's had texts in it and splinters and boards torn up and places with no carpet on the floor bare. But all the time I've been a climbing on and reaching landings and turning corners and sometimes going in the dark where there ain't been no light. So boy, don't you turn back. Don't you sit down on the steps, 'cause you find it's kinder hard. Don't you fall now. For I's still going, honey, I's still climbing, and life for me ain't been no crystal stair. तो इसको मैंने पढ़ा है, इसको मैंने इस तरीके से पढ़ा है कि जिस तरीके से एक पोम को पढ़ा जाता है, यानी कहीं पे कोमा है तो वहाँ पे कितना रुकना है, कैसे रुकना है, फुल स्टॉप पे रुकना है, उस तरीके से। आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। वेल सन आई टेल यू, अच्छा बेटे मैं आपको बताती हूँ। लाइफ फॉर मी एंट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, जिंदगी मेरे लिए किसी शफाफ सीढ़ी की तरह नहीं थी, यानी कोई ऐसी सीढ़ी भी नहीं थी कि जिसके ऊपर मैं ऐसे चलती जा रही हूँ, बिल्कुल वो शफाफ है, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, कोई मुझे रोकने वाली चीज़ नहीं है, मैं बिल्कुल सीधी है और मैं उस पर चढ़ गई हूँ। जिंदगी मेरे लिए ऐसी नहीं है, बल्कि इट्स हैड टेक्ट्स इन इट, इसके अंदर टेक्ट्स हैं, इसके अंदर नेल्स हैं, यानी सीढ़ी के ऊपर कील हैं, एंड स्प्लिंटर्स, और कुछ यानी अगर लकड़ी की सीढ़ी है तो उसके कुछ जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो कहीं से टूटे हुए भी हैं, एंड बोर्ड स्टोन अप, और उसके ऊपर कुछ बोर्ड जो हैं लगे हुए वो भी टूटे हुए हैं ऊपर से। प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर बेयर, और वो सीढ़ी ऐसी है जिसके ऊपर कोई कारपेट नहीं बिछा हुआ, बल्कि वो क्या है, उसके ऊपर कोई कारपेट नहीं बिछा हुआ जिसकी वजह से वो स्मूथली उसके ऊपर चलती जाए। रादर बेयर, वो बिल्कुल बेयर है, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है जिसकी और इस बेयर से आप ये मतलब ले सकते हैं कि उसने कोई वो नंगे पाँव चल रही है उसके ऊपर, तो उस सीढ़ी पे चल रही है जिसके ऊपर कोई कारपेट नहीं है, रादर उसके ऊपर टेक्ट्स हैं, कील्स हैं, स्प्लिंटर्स हैं, उसके बोर्ड जो हैं वो टूटे हुए हैं। तो आप इसको खुद इमेजिन कर सकते हैं कि उसके लिए वो ज़िंदगी, वो सीढ़ी पे चढ़ना कितना मुश्किल होगा। अगर हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में लेते हैं तो आप इसको यूँ ले सकते हैं कि उसके लिए ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। वो बता दी अपने बेटे को कि मेरे लिए ज़िंदगी गुजारना कोई आसान नहीं है, मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ भी हैं, मुश्किलात भी हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे लिए कोई लाइफ इतनी आसान नहीं है जिसको मैं आसानी से, मेरे लिए जिसमें खुशी हो, जिसमें नेमतें ही नेमतें हों, कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसमें परेशानियां भी हैं, दुख भी हैं, गम भी हैं, मुश्किलात भी हैं, लेकिन मैं इससे निपट रही हूँ। But all the time I's been climbing on and reaching landings and turning corners and sometimes going in the dark where there ain't been no light. कहती है बट ऑल द टाइम I's been climbing on, लेकिन चाहे उसमें कितनी परेशानियां हैं, कितनी मुश्किलात हैं, या चाहे उस सीढ़ी पे टेक्ट्स हैं, स्प्लिंटर्स हैं, या बोर्ड टूटे हुए हैं, मैं उसके ऊपर हर टाइम चढ़ ही रही हूँ, उसके ऊपर चढ़ रही हूँ और लैंडिंग्स पे पहुँच रही हूँ। लैंडिंग मैंने आपको पहले भी समझाया था, वो जगह जब हम सीढ़ी के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाते हैं तो एक फ्लैट जगह आती है जिससे हम मुड़ के मज़ीद सीढ़ियां चढ़ते हैं, मज़ीद आगे ऊपर जाते हैं, तो वो जो लैंडिंग वो थोड़ी सी फ्लैट जगह होती है, मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ और फिर उसके बाद मैं कॉर्नर टर्न करके दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। एंड सम टाइम्स गोइंग इन द डार्क एंड वेयर देयर एंट बीन नो लाइट, और कभी कभी मैं अंधेरे में भी चलती हूँ जहाँ पे
रोशनी बिल्कुल भी नहीं होती। कभी कभी मुझे ऐसे भी चढ़ना पड़ता है उन सीढ़ियों पे जहाँ पे डार्कनेस होती है और रोशनी बिल्कुल नहीं होती। अब इन लाइन से आप, इस स्टैंजा से आप ये मतलब ले सकते हैं, यानी अगर हम इसको लिटिल दूसरे मीनिंग्स में अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए कि पोइट इस इन लाइन्स में क्या कहना चाह रहा है, पोइट ये कहना चाह रहा है, बट ऑल द टाइम आई हैज बीन क्लाइंबिंग ऑन एंड रीचिंग लैंडिंग्स एंड टर्निंग कॉर्नर्स एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क वेयर देयर एंट बीन नो लाइट। कि बेशक मेरी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, गम हैं, दुख हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको गुजार रही हूँ। इन सब को बर्दाश्त कर के, पेशेंस से, टॉलरेंस से मैं इसको कर रही हूँ। इसको बर्दाश्त करके मैं अपनी ज़िंदगी गुजारती जा रही हूँ। और रीचिंग लैंडिंग्स, और लैंडिंग यानी मैं अगर मेरी ज़िंदगी कहीं रुक जाती है, कई मुश्किलात की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाती, यानी मैं मेरी ज़िंदगी ऐसे महसूस करती हूँ जैसे मैं थक गई हूँ, या मैं, लेकिन मैं रुकती नहीं हूँ उन लैंडिंग्स पे। मैं कॉर्नर टर्न करती हूँ, यानी मैं दोबारा से उठती हूँ, हिम्मत करती हूँ और दोबारा से मैं उन सीढ़ियों पर, अपनी लाइफ की सीढ़ी पे आगे चढ़ती हूँ और मैं आगे जाती जा रही हूँ। एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क वेयर देयर एंट बीन नो लाइट। और कभी कभी तो ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं बिल्कुल मायूस हो जाती हूँ, डार्कनेस, अंधेरा, जहाँ मैं बिल्कुल नाउमीद, होपलेस हो जाती हूँ। तो कभी कभी ऐसे भी हालात आते हैं कि मैं बिल्कुल होपलेस हो जाती हूँ, मुझे कहीं लाइट नज़र नहीं आती, यानी कोई लाइट नहीं है। लाइट मीन्स कि उसे कोई, उस होपलेस जब वो होती है तो उसे फिर वहाँ पे कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता, कोई उसको रास्ता नज़र नहीं आता उस मुश्किल से निकलने का। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी उस पर आ जाती हैं, लेकिन वो क्या कर रही है, आई हैज बीन क्लाइंबिंग ऑन रीचिंग लैंडिंग, के मैं चढ़ती जा रही हूँ, मैं चलती जा रही हूँ, ऊपर चढ़ रही हूँ, लैंडिंग्स पे पहुँच रही हूँ, कॉर्नर टर्न कर रही हूँ, बेशक ना उम्मीदी आ जाए, बेशक कोई मुश्किल आ जाए। जो लास्ट स्टैंजा है इसमें वो अपने बेटे को नसीहत कर रही है। देखें, हम इसको करते हैं। So boy, don't you turn back, don't you sit down on the steps, cause you find its kinder heart. Don't you fall now, for I's still going honey, I's still climbing, and life for me ain't been no crystal stay. इनकी ट्रांसलेशन करने से पहले मैं आपको कहती चलूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब, इंग्लिश वर्ड्स सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, तो बेटे तुम भी पीछे नहीं मुड़ना। डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, कि बेटा तुम भी उस सीढ़ी से पीछे नहीं मुड़ना, तुम भी उसके जो स्टेप्स हैं सीढ़ी के, उसके ऊपर बैठ नहीं जाना या उससे पीछे नहीं चढ़ना, मतलब उन स्टेप्स पे आगे ही बढ़ना, पीछे की तरफ नहीं आना। Cause you find it's kinder hard, क्योंकि तुम्हारे लिए मुश्किल होगा आगे जाना, बेशक तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा ज़िंदगी में आगे जाना, लेकिन तुम पीछे मुड़ना नहीं, तुम थक के बैठ नहीं जाना या तुम पीछे नहीं मुड़ना, बल्कि तुमने आगे ही बढ़ना है। डोंट यू फॉल नाउ, अभी तुम गिर नहीं जाना, और अगर गिर जाते हो तो तुम दोबारा ऊपर उठना, क्योंकि फॉर आई स्टिल गोइंग हनी, क्योंकि बेटे मेरे प्यारे, मैं अभी तक ऊपर चढ़ रही हूँ, मैं अभी तक इस लाइफ को आगे से गुजार रही हूँ। इस तरीके से इन परेशानियों के बावजूद मैं दोबारा से खड़ी हो जाती हूँ, होपलेस होकर दोबारा से मैं उससे निकल आती हूँ। तो तुम भी पीछे मुड़ना नहीं और स्टेप्स आगे ही बढ़ाना, पीछे की तरफ नहीं बढ़ाना। एंड लाइफ फॉर मी एंट बी नो क्रिस्टल से, और मेरे लिए ज़िंदगी कोई शफाफ स्टेयर, कोई इस तरह की सीढ़ी नहीं है ज़िंदगी, मेरे लिए भी उसमें परेशानियां हैं, गम। तो ये थी हमारी आज की पोम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपको ये समझ आई होगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो भी आप पूछ सकते हैं, और आप मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि मैं मज़ीद इससे भी अच्छी वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ और आपको मज़ीद इससे फ़ायदा हो। और अगर आपने मेरा चैनल इंग्लिश वर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, and press the bell icon and comment me if you have any query.